नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पान में लौंग, पान में केसर, पान में गुलकंद, कैसे दिलाएंगे नवरात्र में नव दुर्गा की महाकृपा। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आपने कभी ना कभी पान तो खाया ही होगा। घर की पूजा में भी पान का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पान के पत्तों के वो चमत्कारी उपाय किए हैं जो आपके जीवन से हर परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? अगर नहीं तो नवरात्र चल रहे हैं, ध्यान से आज काल चक्र देखिएगा, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे चमत्कारी पान के पत्तों के वो असरदार उपाय जो आपके और सिर्फ आपके लिए हैं। समय ना गवाएं और बने रहे काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। सुबह 9:07 तक रहने वाली है। इसके बाद छठ तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र मध्यरात्रि 1:13 तक रहने वाला है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 6:50 से अतिगंड योग शुरू होगा, जो कल सुबह 4:25 तक रहने वाला है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। रवि योग मध्यरात्रि 1:13 तक रहेगा। आज 5वां नवरात्रा है। आज स्कंद षष्ठी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 तक, यमगंड काल सुबह 9:16 तक रहेगा। पान खाया भी जाता है, पूजा में इस्तेमाल भी होता है और देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है, लेकिन नवरात्र में पान के पत्ते का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पान का पत्ता कैसे आपकी परेशानियों का रामबाण उपाय हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। दीपिका, पुरुष सूक्त में जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होने लगती है तो वो 16 मंत्रों से पूजा होती है। उसी का नाम है पुरुष सूक्त। उसमें जब भगवान को नैवेद्य समर्पित किया जाता है, भोजन की सामग्री या भोज्य पदार्थ समर्पित किए जाते हैं, उसके बाद जल से आचमनी की जाती है। ठीक उसके बाद पान चढ़ाया जाता है और पान चढ़ाने पर जिस मंत्र का प्रयोग होता है वो मंत्र है ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता बसंतो स्यासीदाज ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। ध्यान से सुना आपने? ओम यद पुरुषेण हविषा देवा। जिस तरह से देवताओं के लिए हविष्य दिया जाता है और उस हविष्य की उत्तमता के लिए घी दिया जाता है, जैसे घी अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक है। अगर जलती हुई अग्नि पर घी की एक बूंद भी डाली जाए तो अग्नि की ज्वाला 2 गुना बढ़ जाती है। उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है, जो हमारे शरीर के ताप को 98 डिग्री 4 पर हर समय एडजस्ट करती है, उस ताप, उस जठराग्नि को ठीक बनाए रखने के लिए पान के पत्ते का रस उस पर पहुंचाना चाहिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मतः वसंतो स्यासीदाज्य ग्रीष्मयुद्धम शरद्धवी। तो पान क्यों देवताओं को चढ़ता है? इसलिए कि पान एक ऐसी औषधि है जो मंद जठराग्नि को भी प्रज्वलित कर देती है, जिससे मनुष्य का दुखों से भरा हुआ जीवन सुखों में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, पान को नागवेली भी बोलते हैं, नागवल्ली भी बोलते हैं, इसलिए पान शुभता और संपन्नता का भी प्रतीक है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। जब संकल्प होना शुरू होगा ना और अच्छी पूजा का आप संकल्प करेंगे
तो एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल, एक सुपारी, एक फूल और एक कुसा रख करके दाहिने हाथ में अंगूठे से अपने हथेली के ऊपर रखे हुए सामान को दबा करके आप संकल्प लेंगे। संकल्प विहीनश्च निष्फला सकला क्रिया। और अगर संकल्प ठीक नहीं हुआ तो कार्यों का परिणाम भी ठीक नहीं होगा। तो स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पान का पत्ता पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। पान खाना, पान दान करना, देवी देवताओं को भेंट करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पान के पत्ते में अलग अलग देवी देवताओं का वास भी माना गया है। जैसे पान के सबसे निचले हिस्से में मां लक्ष्मी का वास होता है। अग्रे वस्ते लक्ष्मी पृष्ठे आयुर यशो बल। ठीक है, पान का जो अगला हिस्सा होता है वहां कौन विराजमान रहता है? लक्ष्मी। इसलिए जब आप पान प्रयोग करेंगे तो आगे वाला हिस्सा काट के निकालिएगा, नहीं तो आप लक्ष्मी को भी चबा जाएंगे। पृष्ठे आयुर यशो बल। और पान के मध्य भाग में कौन? मां सरस्वती, जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी कीर्ति, आपका यश का वास पान के मध्य डंठल में होता है। इसलिए पान का जो बीचों बीच मोटा डंठल होता है उसको भी काट के निकालना चाहिए। और पान का ऊपरी हिस्सा जो होता है यशो बल, यश और बल का कारक स्थान है वो, लेकिन इसको आप इंद्र और शुक्र का भी निवास स्थान मान सकते हैं। इंद्र पराक्रम, शुक्र प्रेम, मां सरस्वती सद्बुद्धि और मां लक्ष्मी समृद्धि देती हैं। तो पान में भगवान शिव और सूर्य देव का भी वास माना जाता है। शिव भक्तों का कल्याण करते हैं, सूर्य भक्तों का भाग्योदय कराते हैं। देखिए, आज जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवती राजराजेश्वरी महादुर्गा का जब मानस पूजा किया तो पान के बदले में उन्होंने क्या कहा? पान के बारे में उन्होंने क्या कहा? लवंग कलिकोज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थित गृहाण मुख पंकजे स्थित मम्बतांबूलकम। आप समझ गए होंगे। आप बढ़िया मघई पत्ता, माघ में जो पत्ता पान का पैदा होता है उससे बढ़िया कोई पान का पत्ता नहीं होता है, उसको कहते हैं मघई पान का पत्ता, और महंगा भी होता है। और देसी पत्ते का अगर माघ का पत्ता आपको मिल जाए तो उसके स्वाद की तो कोई कहना ही नहीं। बनारस में जो लोग गए होंगे, मघई पान खाने का सौभाग्य मिला होगा, वो लोग जानते होंगे कि हाँ, मघई पान खाने में सामान्य पान खाने में क्या अंतर होता है। लवंग कलिकोज्वल, लवंग भी होनी चाहिए पान में। बहुल नागवल्ली दलम, बहुत ढेर सारे पान के पत्तों में से अच्छे पत्ते छाटो। सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम, सुपारी भी रखिए। सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थित, और खूब अच्छे से बीड़ा बनाइए लौंग की कली चुभो करके, और सोने के प्लेट में रख करके उसे माँ दुर्गा के सामने प्रस्तुत करिए उनकी सेवा में। ये विधान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में बताया है। अगर इसको आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो अपने दुर्गा सप्तशती पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पे जाइए, दुर्गा मानस पूजा चैप्टर है, वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और इसका अर्थ टीका सहित मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मेष राशि वालों के राशिफल की। आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो आपका ग्रह गोचर है, मंगल तो अभी भी व्यय भाव में है और आपके धन भाव में राहु बैठा हुआ है। तो कहीं भी सोच समझ करके ही पैसा लगाएं, नुकसान की संभावना ज़्यादा है। आलस्य के कारण आपके काम अधूरे छूट सकते हैं।
पति पत्नी में रिश्ते मधुर रहेंगे। सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या से परेशान हो सकते हैं। सावधानी ये है कि दूसरों की बातों को दिल से ना लगाएं, मेहनत से मुंह ना मोड़ें। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशि फल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय इनका, और शुभ अंक शुभ रंग बताएं। आपके राशि में राहु की स्थिति है, सुख भाव में आपका राशि स्वामी बैठा हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान में शनि भी है। रुकी हुई पेमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन दैनिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। काम का बोझ बढ़ने से नींद पर भी असर पड़ेगा, इसलिए गुस्सा और वाणी दोनों पर काबू रखें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। 5 शुभ अंक आपके लिए है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पान का पत्ता कैसे न सिर्फ आपकी जल्दी शादी करा सकता है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखी रख सकता है और आपके हर काम भी बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे, बताएं पंडित जी। देखिए, पान एक ऐसी चीज है कि ये एक तरह से औषधि भी है और ये एक तरह से अमृत भी है, एक तरह से पूजा का सामान भी है। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जातकों में लगभग 40% लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता। ऐसे में अगर विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, बात होते होते रिश्ते रुक रहे हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में प्यार कम कड़वाहट ज़्यादा है, तो नवरात्र में पान के पत्ते पर चंदन और केसर पाउडर मिलाकर दोनों रखिए और माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करिए। तो केसर और चंदन जब आप घिसेंगे, उससे जो चंदन बन जाएगा, उससे आपको अपनी अनामिका उंगली से या फिर चमेली की कलम से एक सीधा त्रिभुज बना करके पान के पत्ते पर फिर एक उल्टा त्रिभुज बना देना चाहिए और ये पत्ता थाली में रख करके अपने पास गंधाक्षत पुष्प धूप दीप रख करके इसकी पूजा करनी चाहिए और चंडी कवच का पाठ करना चाहिए। चंडी कवच का पाठ करते हुए बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से उस पान के पत्ते पर चावल डालते रहना चाहिए। चंडी पाठ ऐसा पाठ है जो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। पान के पत्ते पर रखा हुआ चंदन और केसर पाउडर जो है, वो पान के हर पत्ते पर अगर आप चाहें तो तिलक के रूप में कर सकते हैं। किसी भी काम को पूरा होने में अगर रुकावट आ रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। इस पान में कत्था या गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा और लौंग का जोड़ा जरूर रखें। इस पान में सुपारी और चूना भूल करके भी आपको नहीं डलवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बिहार से, मनोज। मनोज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी। हाँ बोलिए मनोज जी, जरा जोर से बोलिए भैया। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 10/8/1971 जी 10:30 है। जी जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानता हूँ। 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ जी, और मैं अपने भविष्य के बारे में जानता हूँ और मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनका भविष्य कैसा रहेगा। अभी 12th का एग्जाम दिए हैं। चलिए पहले मैं आपके भविष्य की बात करता हूँ। आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बुध और शनि हैं। बृहस्पति के साथ एक का इत्तिसाल हो रहा है, एक का नहीं। 17 जनवरी 2023 के बाद आपका अच्छे तरह से भाग्योदय शुरू हो जाएगा। किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। आप अपने जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक सुधार आए तो हर शनिवार सूर्यास्त के बाद साफ कपड़ा पहन करके हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर लड्डू या बतासे का भोग लगाकर
आपको संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और यह नियम आपको 17 जनवरी 2023 तक अपने ऊपर लागू करना चाहिए। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और विद्या भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल सूर्य की स्थिति 6ठी 8वीं है। बेटे के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को लेकर चिंता मत करिए, बस उसके पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल की। कैसे रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि पर बृहस्पति और चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। ऐसे में जब बृहस्पति और चंद्रमा की पूरी दृष्टि होती है तो घर के साज सजावट पर लोग पैसा खर्च करते हैं। छोटी सी लापरवाही के कारण कार्य क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आज अगर आपकी कोई फैक्ट्री है ना, तो आप देखें कि आपके फैक्ट्री में आग से कोई नुकसान न होने पाए। कोई लापरवाही अगर आग से संबंधित है तो ये बड़े नुकसान के रूप में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो ये बता रहा है कि अग्नि या विस्फोटक से नुकसान आपको हो सकता है। लव लाइफ के बारे में भविष्य से जुड़ी चिंताएं भी सताएंगी और कब्ज और पेट से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। बस समय के महत्व को समझने की कोशिश करें और अपने हर काम को लेकर के अलर्ट रहें। दूसरों के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के विश्वास करके आंख न बंद करें। गुस्से पर काबू रखें। गौशाला में अपनी क्षमता अनुसार पैसा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं। बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो गई है और व्यय भाव में केतु की स्थिति है। इसका मतलब ही है कि आज आप दिल खोलकर शॉपिंग करने का इरादा बना रहे हैं। देखिए, आप खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्च तो बढ़ेगा, इसका भविष्य पर असर भी पड़ेगा। इसलिए आवश्यकताओं पर ही धन व्यय करें। मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर्स से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन गलतफहमी अगर परिवार में पैदा हो रही है तो इसको दूर करना चाहिए। पेट में एसिडिटी, कब्ज की परेशानी हो सकती है। अपनी समस्याओं को पहले सुलझाने की कोशिश करिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला, लाल रेशमी वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में पान का पत्ता कैसे आपको हर दुख, हर दरिद्रता, हर मुश्किल से निकाल सकता है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका बिजनेस में सफलता आपको नहीं मिल पा रही, पैसों से जुड़े कोई भी काम आपके नहीं बन पा रहे, तो इन परेशानियों से पान का पत्ता कैसे बाहर निकाल सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, व्यवसाय में, बिजनेस में सफलता अगर चाहते हैं तो नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर में मीठे पान के 9 बीड़े जरूर चढ़ाने चाहिए। लेकिन मैंने कह दिया कि 9 बीड़े चढ़ाइए, तो इसका मतलब नहीं कि आप जाइए किसी दुकान पे 9 पान लगवाइए और केवल पान ले जाकर के माता को पहुंचा दीजिए। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का आशय है कि और भी प्रकार से उनकी पूजा करिएगा, जैसे उनका ध्यान करिएगा, आवाहन करिएगा, आसन दीजिएगा, उनका अभिषेक करिएगा, उन्हें वस्त्र पहनाइएगा, उपवस्त्र पहनाइएगा, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप समर्पित कीजिएगा। उसके बाद उनके लिए भोग प्रसाद की दिव्य व्यवस्था करिएगा। उसके बाद जब पान का नंबर आए तो 9 मीठे पान, इस भावना से कि यह 9 मीठे पान 9 दुर्गाओं के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ, ये 9 दुर्गा की प्रीति को बढ़ाने वाला हो, तो ये पान जब आप समर्पित करेंगे तो आपकी वो मनोकामना पूरी होगी जिसका बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा होगी। और हाँ, 9 मीठे पान बनवा करके आप जो कन्याएं कुमारी पूजन में आती हैं उन्हें भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने अपने मुंह के पास भी पान लगा लिया तो आपकी पूजा साकार हो गई। धन और वैभव पाने के लिए
माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर, इत्र और घी को मिला करके स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से बनाना चाहिए और सुपारी पर कलावा लपेट करके पान के पत्ते के ऊपर रख दें और माँ दुर्गा को अर्पित करें। धन से संबंधित सभी तरह की मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, ये हम जानेंगे पंडित जी से, और साथ ही किस तरीके से नवरात्र के दौरान इन्हें खास बातों का ध्यान रखना है। बताएं पंडित जी। देखिए, गोचर तो आपका यही है कि अभी भी शुक्र 27 अंश 29 कला पर आपके राशि में स्थित है। आज प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हैं, ये भाव आपका मुझे अच्छा लग रहा है। और साझेदारों से मजबूत रिश्ते भी करने की कोशिश करिए। किसी बाहरी व्यक्ति को घर के मामले में हस्तक्षेप के लिए ना तो आमंत्रित करें और ना ही उसकी राय लें। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण थकान महसूस करेंगे। दूसरों की मदद सोच समझ कर ही करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आपने पैसा कमा लिया, शोहरत पा ली, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति नहीं है तो लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी, यकीन मानिए। ऐसे में पान के पत्ते से कैसे आप अपनी हर परेशानी से पार पा सकते हैं, ये हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। एक बात मैं सभी दर्शकों से बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, ना तो मैं भगवान हूं और ना ही विधि के विधान को मेट सकता हूं, लेकिन मुझे अपने सनातन धर्म पर इतना विश्वास है कि यदि लोग थोड़ा सा सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करें तो इस पूरे देश से गरीबी और दरिद्रता दूर हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। सिर्फ करना यह है, लोगों को अपना खान पान ठीक करना है और चाहे जो कार्य व्यवसाय आप करते हो, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम महालक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है। अगर ये उपाय परिवार में एक व्यक्ति भी करना शुरू कर दे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 36 महीने यानी 3 साल के बाद उस घर की स्थिति बहुत उत्तम हो जाएगी। लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो जिन लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं है, अब सुख शांति क्यों नहीं है? जैसे आपको किसी से उम्मीद है कि आज हमको 50,000 रुपया देगा और आपको उसने कह दिया कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो आपको इस जगह सुख नहीं मिलेगा, आपका मन दुखी हो जाएगा, इसलिए कि आप चाहते थे। और अगर आपको उम्मीद है कि आज हमारा ये काम नहीं होगा और आपको पता लग जाए कि वो काम तो आपका हो गया, आप सोच रहे हैं मेरा प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन तो आपका हो गया, तो अब आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे खुशी के मारे। तो ये खुशी और ये दुख केवल भौतिक कारण है, हकीकत में न कोई सुख है न कोई दुख है। ये केवल हमारे दिमाग की परिकल्पना है। जिसे पाकर हम खुश होते हैं उसे सुख मान लेते हैं, जिससे अलग होकर के वियोग में रहते हैं उसे दुख मान लेते हैं। सच ये है कि ना वो सुख था ना वो दुख था। ये हमारे मानसिक भावना की भ्रांति है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने 100 जगह पर कम से कम अर्जुन से कहा है कि निर्द्वंदो, इन सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। 5 पीपल का पत्ता और 8 पान का पत्ता एक साथ लीजिए और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए। माँ बगलामुखी का ध्यान कैसे करोगे भाई? माँ बगलामुखी का ध्यान किया जाता है क्षीर सागर में। दिव्य एक गौर वर्ण की 16 वर्ष की महिला, जिसने पीले कसे हुए कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी लाल लाल रत्नारी आंखें पूरे विश्व को भयभीत कर रही हैं, जिसके घने केस लंबे बाल कमर के नीचे तक बिखरे हुए हैं
और जिसके दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन हैं, जिसकी आंखों में काजल और गले में पीली फूलों की माला है, जिसके दाहिने हाथ में एक मजबूत गदा और बाएं हाथ में एक दुष्ट की जिह्वा है, जीभ, और वो दुष्ट को उस गदे से प्रताड़ित कर रही है। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबरावरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैर्जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। तो इस तरह का भाव जब आपके मन में आएगा और माँ जगत जननी जगदम्बा पीतांबरा का आप ध्यान करेंगे और उनके कवच का 1100 पाठ करेंगे, अरे आपका दुश्मन इंद्र भी होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका एक बाल बांका नहीं कर सकता। माँ पीतांबरा का मारा कोई बचा नहीं और माँ पीतांबरा ने जिसकी रक्षा किया उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो बस हाँ, इतना जरूर है, यह मंत्र अगर गलत ढंग से किया जाए और गलत प्रकार से किया जाए तो उतना ही ये दुखदाई भी हो सकता है। तो अपने घर की पूर्व दिशा में जो आपने पान के पत्ते और पीपल के पत्ते बांध रखे हैं, इनका एक बंधनवार घर के दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। ऐसा हर हफ्ते करिए और पुराने पत्तों को नदी में प्रवाहित करते रहिए, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित कड़वाहट तो दूर ही होगी, साथ ही आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र प्रयोग भी नहीं चलेगा। माँ दुर्गा को पान, मिश्री और लौंग रख करके इसे भी भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के श्रीयंत्र या दुर्गा के चित्र पर अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। अगर इस देश से गरीबी और दरिद्रता को भगाना है, आप अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी और दरिद्रता नहीं देना चाहते हैं, तो संकल्प लीजिए, आज ही संकल्प लीजिए नवरात्र में कि हम 14 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन के अधीन नहीं होंगे। जब हमें मिलेगा तो भोजन करेंगे, जब हमें मिलेगा तो नींद लेंगे और हर समय अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्ध रहेंगे, दूसरों के मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरों की निंदा, दूसरों की शिकायत या दूसरों की अवनति को देखकर हम खुश नहीं होंगे। ये संकल्प लीजिए। आने वाले 14 सालों के बाद आप क्या जानते हैं, गरीबी को एक दिन में एक बाण से मार देंगे। माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती थी, उसका जितना बूंद खून जमीन पे गिरता था उतने रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। ये गरीबी ऐसी चीज है, एक को मारिए तो 2 खड़ी हो जाती हैं, 2 को मारिए तो 4 खड़ी हो जाती हैं। इनको ठीक से मारने में अगर आदमी महत्वाकांक्षी है तब 14 साल लगते हैं। 14 साल के बाद आप चद्दर ओढ़ कर सो सकते हैं कि हाँ, अब गरीबी जैसी डायन आपके अगल बगल नहीं है। तो इसलिए बस आपको भी करना है महालक्ष्मी का आवाहन, जिससे आप अपने आने वाली पीढ़ी को गरीबी हस्तांतरित ना करें। आर्थिक स्थिति और उधारी लेने से आपको परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करेंगे कन्या राशि वालों की, आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को आपको बताना चाहूंगा कि कन्या राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि है। धन भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। आज आपको उधार देने से रुकना चाहिए, उधार लेने से भी परहेज करना चाहिए। बुधवार का लिया हुआ उधार कभी वापस नहीं हो पाता। और नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है, किसी करीबी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और चोट लगने या किसी दुर्घटना की थोड़ी संभावना बनी हुई है। ज्यादा भावुक न हो और रिश्तों में तालमेल बनाकर रखें। तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी का तिलक करें। निसंदेह आज के लिए आपका शुभ अंक 4 है, शुभ रंग पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, जीवन में अगर आपके दुख ही दुख हैं और ऊपर से आपकी पर्सनालिटी आपको वो पहचान नहीं दे पा रही जिसके आप लायक हैं, जिसके आप हकदार हैं, तो आपको इस नवरात्र में पान के पत्ते के कौन से उपाय करने चाहिए, ये हम जानेंगे। बताएं पंडित जी।
देखिए, दुख और सुख की अगर परिभाषा की जाए ना, तो दुख की बहुत बड़ी परिभाषा है। सुख की परिभाषा तो सिर्फ इतनी है कि किसी सज्जन मनुष्य का सानिध्य आपको मिल जाए, किसी संत पुरुष का सानिध्य आपको मिल जाए, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। जिन लोगों का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, जिन लोगों को उठना बैठना बोलना चालना खाना रहना उठना नहीं आता है, वो अपने व्यक्तित्व को कैसे निकालें, कैसे निखारें। अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए अब तो कोर्स भी हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अगर आप किसी महानगर में रहते होंगे और गूगल में आप ट्राई करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर, तो आपको पता लग जाएगा कि व्यक्तित्व को अपने विकसित करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो भाई, पान की जड़ को घिस कर हर रोज गोरोचन के साथ पर अपने माथे पर लगाइए। ये जानते हैं क्या है? ये है तो वशीकरण तिलक। अगर पान की जड़ को गोरोचन के साथ घिस करके माथे पर लगाया जाए तो आपका चेहरा पहली बार जो देखेगा वो आपके बस में होगा। जीवन में अगर दुख ही दुख हैं, बीमारी है, कर्जा है, घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान की वृद्धि नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, सब बुराइयां चारों तरफ से हैं, तो कहाँ जाओगे? नवरात्र में दुर्गा जी के ऐसे मंदिर में जाना जहां नवमी का हवन हो रहा हो। हवन होने के बाद आप अपने हाथ से एक पान के पत्ता के साथ 2 लौंग 1 बतासा उस हवन कुंड में डाल दीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको भी हवन सामग्री लेकर के हवन करना चाहिए। और हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति हवन जरूर देना चाहिए। हवन देने के बाद एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा साकला रख करके, उसके ऊपर एक छोटी सी सुपारी रख करके, 2 लौंग रख करके, थोड़ा सा कपूर रख करके उसे पूर्णाहुति के रूप में हवन कुंड में डालना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर का परिवर्तन और आपके भाग्य का सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, इनकी स्थिति और नवरात्र में किन बातों का रखना होगा ख्याल, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी तुला राशि है तो बुधादित्य योग आपके इस समय राशि में बना हुआ है। सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में केतु, तृतीय भाव में चंद्रगुरु और चतुर्थ भाव में स्वगृही शनि। तो कुल मिलाकर के अगर चतुर्थ भाव में ही है तो सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा। वर्किंग महिलाओं के लिए दिन अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। तनाव में रहेंगे, गले में खराश से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण काम आज ना करें। एक नारियल किसी धर्म स्थान में दें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि वो जो चाहे वो पूरा हो जाए, जिस काम में हाथ डाले उसमें सफलता उसे मिल जाए। लेकिन हर इंसान को कामयाबी मिल जाए, हर मन्नत उसकी पूरी हो जाए, ऐसा मुश्किल ही होता है, कम ही होता है। लेकिन अब एक पान का पत्ता इस मुश्किल चीज को भी आसान बना सकता है। वो कैसे, ये हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखो दीपिका, सही बात यह है कि ये सूरज एक जैसी रोशनी पूरे विश्व पर डालता है, लेकिन इसी समय में कुछ लोग अपने भाग्य को चमका लेते हैं और कुछ लोग जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं और कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि अपनी सुख भरी जिंदगी में आग लगा लेते हैं। बस फर्क इतना है कि किसी को समय को पहचानना आता है, किसी को समय को पहचानना नहीं आता है। आपकी भी कोई मनोकामना अगर अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्र में आने वाले मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। अब ये नहीं कि आप पान लगवा के पहुंच गए हनुमान जी के पास कि लीजिए हनुमान जी पान खाइए, पान खाइए, ऐसे नहीं। ये तो प्रोग्राम है, समय गिना हुआ है, इसलिए मेरे बताने में वो विस्तार नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको करना है कि पुजारी जी को चमेली का तेल सिंदूर दे करके पहले लेप करवाइए, नया वस्त्र पहनवाइए, माला पहनवाइए,
उसके बाद में बढ़िया लड्डू बूंदी के तुलसी के पत्ते से सजा कर ले जाइए, प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद एक गिलास में पानी रख करके आचमन करिए। उसके बाद पान का बीड़ा चढ़ाइए। तब देखिए हनुमान जी कैसे आपका हाथ पकड़ते हैं, तब देखिए हनुमान जी आपके कष्टों का कैसे निवारण करते हैं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा आप डलवा सकते हैं। इस पान में चूना, तंबाकू और सुपारी नहीं होनी चाहिए। तंबाकू किसी देवी देवता के पान में नहीं होनी चाहिए, केवल ब्राह्मण देवता के पान में आप तंबाकू कभी कभार डाल सकते हैं, नहीं तो किसी के पान में तंबाकू कभी भूल करके भी नहीं होना चाहिए। और तंबाकू तो इंसान को भी नहीं खाना चाहिए। ये तो मैंने हंसी में कह दिया। जो लोग किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं, उनको अपने काम में सफलता पाने के लिए अपने पर्स या जेब में एक पान का पत्ता रख करके जरूर जाना चाहिए। इससे काम में सफलता मिलती है और संभावना बढ़ जाती है। अगर आप नवरात्र में हर रोज एक पान का पत्ता अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में डालना शुरू कर दें और नवमी तक ये क्रम आप करते रहें और उसके बाद भी पान के पत्तों को बचा बचा करके उसी किताब में रखे रहें, तो अगले नवरात्र तक देख लीजिएगा कि आपके जीवन में जो चमत्कार होगा उसकी कल्पना न आपको है और न मैं शब्दों में कह सकता हूं। और बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितना सस्ता, कितना आसान उपाय है। सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा, इसमें मतलब हर अक्षर में अमृत के रूप से कौन विराजमान है? शक्ति विराजमान है, जिसको आप दुर्गा भी कहते हैं। तो ऐसे शक्ति के सानिध्य में जब ये पान का पत्ता रहेगा तो ये पान का पत्ता आपके समस्त ऋण, रोग, दरिद्रता को दूर करने वाला होगा। हाँ, जब पान के पत्ते बहुत सूख जाएं, अपने आप से टूटना शुरू कर दें, तो उन्हें उठा करके आप जल में प्रवाहित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, बताएं पंडित जी। हाँ, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि केतु आपके राशि में है, पंचम भाव में मंगल है, तो निवेश के लिए तो अवसर मिलेगा। अचानक कोई जिम्मेदारी मिलने से आपकी गति टूट सकती है। आज आप खुद पर कम और अपनों पर काफी ध्यान देंगे। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन चोट लगने से बचिए। कोई मदद मांगे तो आगे बढ़कर मदद करिए। किसी जरूरतमंद कन्या की पढ़ाई या शादी में मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पान के पत्ते से आसान उपाय करके आप अपने जीवन को तो संवार सकते हैं, लेकिन हर चीज के इस्तेमाल के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। कौन सी हैं वो सावधानियां जिनका ध्यान पान के पत्ते के उपाय करते समय आपको जरूर रखना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसमें सावधानी होती है। जैसे सूर्यास्त के बाद चूना और कत्थे के साथ पान खाने से जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य बढ़ता है। एकादशी और श्राद्ध के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल होने वाला पान का पत्ता हमेशा साफ, बिना कटा फटा, बिना डंठल वाला और जिसमें कीड़े न लगे हों, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जब कभी आपके यहाँ बरक्षा का कार्यक्रम हुआ होगा, तिलक का कार्यक्रम हुआ होगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई होगी या कोई पूजा हुई होगी, तो आप कितने पान के पत्ते लाते हैं? गिन करके 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं लाते हैं। पूजा के लिए पान दे दीजिए, दुकानदार ने 3 पान लपेट के दे दिया, ले लिया आपसे पैसा चाहिए इतना। अब पंडित जी वही पान खोलेंगे। अब उस समय हड़बड़ी देखिए आप पंडित जी की, जब पान चढ़ाना होता है, एक ही पान के पत्ते को पकड़ करके फट 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 तोड़ करके सभी जगह फेंकवा देंगे, जैसे पान नहीं रोटी फेंक रहे हैं किसी के सामने। अरे ऐसा मत करो, जिंदगी भर दरिद्रता दूर नहीं होगी आपकी। अगर पान के पत्ते को नोच नोच करके इस तरह से देवताओं को समर्पित करोगे तो यजमान का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, कभी सुख चैन की रोटी नहीं खा पाएंगे। एक पान है तो एक ही बार गणेश जी को उसको संपूर्ण रूप से अर्पित कीजिए। बाकी पान नहीं है तो हाथ में चावल लेकर के मानसिक रूप से पान की कल्पना करके दीजिए, लेकिन तोड़ तोड़ कर पान चढ़ाना न ये यजमान के लिए अच्छा है न पंडित जी के लिए अच्छा है।
इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और इस सावधानी को अगर आपने अपना लिया तो आधी जंग आप जीत जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि वालों का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों के बारे में बताऊं तो बृहस्पति और चंद्रमा का जो आज अभी इस समय संबंध बना है, ये गजकेसरी योग का संबंध है। प्रॉपर्टी के मामले में महत्वपूर्ण डील आपके हाथ लगने वाली है। लगता है ज़्यादा दिनों की कसर आप एक साथ में ही निकाल लेंगे। ऑफिस के काम के चलते आपके व्यक्तिगत काम अटकेंगे और बाहरी व्यक्ति के दखल के कारण घर में कलह हो सकती है। तो खान पान बिगड़ने से पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए किसी भी संकट में अनुभवी व्यक्ति से बात जरूर करें और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। शुभंग तो आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं। मकर राशि में स्वगृही शनि है, तो नई चीज खरीदोगे तो पैसा खर्च होगा। कारोबार में लाभ की स्थिति रहेगी। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है। सेहतमंद रहना है तो भारी भोजन ना करें, सोच समझ कर काम करें। घर में गंगा जल छिड़कें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के राशिफल की। जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि पर शुक्र की जो दृष्टि है, ये इस बात का संकेत है कि आमदनी का नया साधन तो बनेगा, लेकिन खर्चे भी उसी तरह से बढ़ेंगे। आज कोई महत्वपूर्ण आपको डील मिल सकती है, ऑर्डर मिल सकता है सप्लाई के लिए। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा। परिवार में किसी छोटे मुद्दे पर बड़ा विवाद हो सकता है। खान पान में लापरवाही ना बरतें। दिखावा, लालच, आडंबर से अपने आप को दूर रखें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपने अपने घर की मेन डोर या फिर मंदिर की घंटी पर गौर किया है? अगर नहीं तो जरूर करें, क्योंकि आपका गुड लक बढ़ा सकती है घर की घंटी। वो कैसे, आइए जानते हैं, बताएं। देखिए, मुख्य द्वार पर डोरवेल का ना होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जब अतिथि आपके घर में आएंगे और हाथ से दरवाजा की कुंडी खटखटाएंगे या आवाज लगाकर आपको दरवाजा खोलने के लिए बुलाएंगे, तो इससे आपके घर के सभी लोगों के मन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य द्वार पर लगी डोरवेल कभी भी खराब ना रखें। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजाएं। पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के राशिफल की। जानेंगे कैसा रहेगा इनका भाग्य, बताएं पंडित जी। देखिए, आपके राशि में मंगल की स्थिति है भाई, और आपके सुख, आपके कर्म स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा है। इसका मतलब आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। उच्च अधिकारियों से रिश्ते ना बिगाड़ें। खाली समय मिले तो अपनों की सुनने की कोशिश करें और अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। वाणी और क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है। नकारात्मक व्यवहार से बचें। घर में हलवा बनाकर भोग लगाएं। प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।